बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम कुछ नॉन वर्बल जो है वो करने जा रहे हैं। ये नॉन वर्बल थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं और आप डिफ़िकल्ट ना भी कहें तो कॉम्प्लिकेटेड तो लाजमी होते हैं। और इनमें सबसे पहले देखने से अंदाज़ा ही नहीं होता कि किस तरह आपने करने हैं, लेकिन प्रैक्टिस जो है ना, प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसी तरह बिल्कुल ये बात है। अब होता कुछ यूँ है कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ ये वाले कोई मैथमेटिकली फॉर्म के अंदर, तो आपने इसको ना 3 वेज से देखना होता है। 3 तरीक़ों में कोई एक तरीका आपका लाजमी जो है ना वो लग जाएगा। पहला ये होता है कि आपने इसको हॉरिजॉन्टल आपस में जो है वो प्लस कर लें। प्लस करने के बाद आप देख लें जी इसका क्या आंसर आता है। क्या अगर आप इस तरह प्लस करते हैं तो आप इनको भी आपस में प्लस करें, तो क्या इन दोनों का आंसर सेम आ रहा है? अगर आ रहा है सो दैट्स मीन ये वाला हमारे पास इनको प्लस करके तो फिर ये होगा। एक मेथड ये होता है। अगर आपका ये मेथड नहीं यहाँ पर एप्लीकेबल होता, फिर हम दूसरा मेथड करते हैं, वो हम कहते हैं वर्टिकली। तो हम क्या करते हैं, इनको आपस में प्लस कर देते हैं या कोई माइनस करते हैं या कोई मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखते हैं जो इसका आंसर बन रहा है क्या वो भी ये बिल्कुल आपस में प्लस होने के बाद सेम आंसर दे रहे हैं। अगर सेम आंसर दे रहे हैं तो थर्ड भी हम उसका आंसर फाइंड कर लेंगे। अगर ये भी मेथड नहीं लगता, फिर तीसरी चीज़ होती है, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। वो ये होता है कि आपने इसको इस तरह डायगोनल फॉर्म में देखना होता है। इनको आपस में आप देखें प्लस करें और इनको आपस में आप फिर दोबारा प्लस करें, तो ये वाला हमारे पास जो है ना फॉर्म बनेगी। अगर तो ये आप इतना आंसर आ गया और इनको प्लस करने के बाद आपका कोई इसमें से आंसर बन रहा है, तो हम ये मेथड अप्लाई करेंगे। खैर, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड अब यहाँ पर देखेंगे। चलें, सबसे पहला मेथड क्या है, 40 + 20 कितना हो गया हमारे पास 60, और 60 + 80 हमारे पास कितना हो गया, तो ये हो गया तकरीबन अगर मैं बात करूं तो 140 आंसर आ जाता है। इसी तरह है 30 और 40 और ये 20 आप आपस में प्लस करें, 40 और 20 कितना हो गया 60, और ये करें तो ये बनता है जी 90। तो ये तो फिर आंसर नहीं होता, आपस में मिलते नहीं है, तो ये मेथड यहाँ अप्लाई नहीं होगा। आप सेकेंड नंबर वाली चीज़ देखिए, आपस में इनको आपस में करें। 50 + 30 कितना हो गया 80, 80 में प्लस किया हमने 40 तो 120 बन गया। चले जी, इसका आंसर 120 बन गया है। आप इसी तरह इसको आपस में प्लस करें तो ये 100 और ये 1, तो ये 120 बन गया। तो देखिए दोनों सेम आंसर आ रहे हैं, तो दैट्स मीन हमारे पास हमने वर्टिकली इनको प्लस करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। अब 80 है, 80 में हमने क्या प्लस किया 20, तो बन गया 100। अब 100 के कितना प्लस करें तो 120 बन जाता है। तो ये हम करेंगे 20, तो ये हमारे पास कितना आ गया 120, यहाँ पर आंसर बन जाएगा। सॉरी, इस इधर हमारे पास 20 हमने प्लस किया है, तो जो आंसर बना इसका भी 120 आंसर आ गया। हमें इनको देख के पता चलेगा कि हमारा आंसर बन क्या रहा है। तो इसी तरह मैंने ये वाला क्वेश्चन किया, तो क्या मैंने ऐड किया 20, और 20 हमारा ये सेकंड नंबर पर, सो द आंसर इज बी। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप देख लें। अब वो वाला हम दोबारा मेथड अप्लाई करते हैं। आप हॉरिजॉन्टल सारों को प्लस करते जाएं, तो जी करें इनको प्लस। 17 और 17 36, और 36 में आपने ऐड किया जी हमारे पास आ गया 34 सॉरी बनता है। अगर हम करें तो इसमें 34 में करें तो ये 50 बन जाएगा। तो आपस में प्लस करें इन सारों को आप, 17 और 16 आपस में करें तो 50 आंसर आएगा। इसी तरह आप इनको आपस में प्लस करें तो ये भी 50 ही आंसर बनेगा। ठीक है, ऐसे ही है ना। ये तो हमारा पहला मेथड यहाँ पर एप्लीकेबल है। इसमें यह कि 15 और 15 कितना हो गया 30 हो गया, और 30 में हमने 20 जो है वो ऐड किया तो हमारे पास 50 बन गया। इसी तरह हम यहाँ पर करेंगे, तो आप ना 25 के अंदर 17 को ऐड करें, तो 25 के अंदर हमारे पास 10 आ गया, तो 10 हो गया 35 में फिर 7 ऐड किया तो हमारे पास बन जाता है 42। ठीक है, 42 के अंदर हम कितने ऐड करें तो हमारे पास बन जाएगा 50। तो मैं इसमें ऐड करता हूँ जी 8, तो 8 हमारे पास आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा 50 ही बनना चाहिए। तो 8 कहाँ पर खड़ा हुआ है, सो द आंसर इज सी। ठीक है, आप लोगों ने प्लस किया, प्लस करने के बाद हमें पता चल गया। ये इस तरह होगा। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें तो आप पहला मेथड अप्लाई करें। इसमें 11 को प्लस करें जी 13 में, फिर 10 में प्लस करें तो ये हो जाएगा कोई 34 बन जाएगा। इसी तरह आप 8 और ये 16 को, ये कितना बन गया चले 19 को, और ये हमारे पास इधर का 20 और ये 35 में 8 ऐड किया तो ये हमारे पास बन जाता है तकरीबन 43 तक चला जाता है आई गेस। तो ये आपस में मैच नहीं हुआ है, तो ये मेथड हमारा गलत हो गया है। और अगर हम इसी तरह इसको वर्टिकल आप देखें प्लस करके, तो वो सेम आंसर नहीं आता। कैसे जी, आप करें, चले हम प्लस करके देख लेते हैं। सबसे पहले आप इनको प्लस करें तो हमारे पास 10 और 13 कितना हो गया, ये हो गया 23, और इसमें आपने 16 ऐड करने हैं। ठीक है, तो 16 आप ऐड करें
6 ऐड किया 19 और फिर हमारे पास ये तकरीबन 39 के करीब करीब आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप ये बात देख लें तो 14 है और हमारे पास ये 8 है और ये 11 है। 11 को 14 में आप ऐड करें तो ये बन जाएगा 25। 25 में आपने 8 ऐड किया तो ये हमारे पास कोई बन जाएगा जी 33 के अराउंड अबाउट बन जाएगा, जबकि ये 39 बना था। तो ये आपस में फिर वर्टिकली भी नहीं हो रहे, हॉरिजेंटल भी हमने देखा तो वो नहीं हो रहे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वही डायगोनल वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे। हम आपस में इनको ऐसे और इस तरह करेंगे। चलें जी, आप सबसे पहले इसको आपस में प्लस करें। 10 में प्लस करें आप 16 तो कितना हो गया हमारे पास 26। 26 में आप 14 जो है वो ऐड कर दें तो हमारे पास बन जाएगा, ये भी 50 बनता है आई थिंक सो। दोबारा देख लेते हैं। अगर मैंने 16 में ये 10 प्लस किया है, 10 प्लस किया है 16 में तो ये हमारे पास 26 आ गया। 26 में मैंने 14 ऐड किया, वो वाला 14 अगर मैं ऐड करूंगा तो ये भी 40 बन जाएगा। तो 40 आंसर बन रहा है। इसी तरह जब मैं इनको आपस में करूंगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 11 में मैं 16 को ऐड करूंगा। तो 11 के अंदर जब आप 16 ऐड करते हो तो इसमें जो आंसर बनता है वो बनता है जी 26, और 26 नहीं बनता, मैं अगर इसमें 10 ऐड तो 27 बन जाएगा। 27 के अंदर अब हम कितने ऐड करें तो हमारे पास 40 बनेगा। तो 27 में हम प्लस करते हैं 13, ठीक है। तो कितना आंसर बना, 13 अगर ऐड किया तो 40 आंसर बन गया। सो आंसर विल बी द 13। तो 13 हमारे पास आंसर आया। मैंने इनको प्लस किया आपस में तो हमारे पास क्या बन गया 40। जब इनको आपस में प्लस कर रहा था तो अगर 13 उसमें और ऐड करते हैं, जोड़ते हैं तो वो 40 बन जाता है। तो 13 हमारे पास आंसर आ गया, क्योंकि ये इनका सम जो होता है वो 40 होना चाहिए, जैसे इनका सारों का सम 40 हो। ये डायगोनल वे होता है, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हो। नेक्स्ट पे हमारे पास ये इस तरह के कुछ क्वेश्चन होते हैं, इसमें हम करें तो ये आपको सिंपल सा पता चल रहा है। अगर हम ये वाला क्वेश्चन करें, सेल्फ स्क्वायर भी होता है, प्लस माइनस भी हो सकता है, क्लोक एंटी क्लोक भी हो सकता है, ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो क्या हुआ जी, ये 2 इस 2 पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 को, तो क्या बन जाएगा, ये 4 आ गया। चलें, ये एक पेयर बन गया हमारे पास। इसी तरह 6 को 6 से मल्टीप्लाई, यानी कि इसका सेल्फ स्क्वायर, इसका भी सेल्फ स्क्वायर था तो 36 बन गया। और हम इसी को करेंगे, 8 को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये 64 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये वाला हमारे पास क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया। यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो गया। इसी तरह हमारे पास ये इसका जो आंसर है, ये वाले क्वेश्चन का, इसका आंसर हमारे पास बनता है 64, ठीक है। और अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखें तो इसमें आप देखें थोड़ा सा, ये 9 है, 25 है, 49 है, 16 है, 36 है, तो किस तरह आंसर आएगा। तो चले जी, थोड़ा सा हम गैस करते हैं। 9 कैसे बनता है, फिर 25, क्या आप आपस में आप ऐसा करें कि 3 का आप जो है ना 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाता है, ऐसे ही होता है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 25। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आ जाता है 49। मैं आपको एक गैस पॉइंट दे रहा हूँ। अब अगर पैटर्न बन रहा है तो दैट्स मीन इसी से भी आप कर सकते हैं, और भी मेथड होंगे काफ़ी इसको करने के लिए। पैटर्न बन रहा है, पैटर्न किस चीज़ का बन रहा है कि 3, 5 और 7 का ये पैटर्न बन रहा है, यानी कि ओड सीरीज चल रही है। 3, 5 और 7 ये क्या चल रही है, ओड सीरीज आपस में। लेकिन ये हमारे पास हो गया। अब आगे तो 16 आ गया, यानी कि 9, 25 और 49 से बड़ा डिजिट आना चाहिए था, बट ये 16 छोटा डिजिट आ गया। तो दैट्स मीन यहाँ पर ये जो एक पूरी सीरीज चल रही थी उसमें कोई ब्रेक होगा, कोई नई सीरीज होगी। हम इसको भी गैस कर लेते हैं वैसे जैसे हमने किया। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 16, और इसी तरह 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाहिर ऑब्वियसली यहाँ पर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। 8 क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो सीरीज चल रही है वो चल रही है 8, 4 के बाद 6, तो 6 के बाद 8 ही तो आता है, मतलब इवन सीरीज के अंदर आप देखें ऐसे ही है ना, जैसे यहाँ पर था 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, इसी तरह ये हो ना, 7 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 11 आएगा, तो आपस में मल्टीप्लाई होते जाएंगे। इसी तरह ये था कि 4/4 16, 6/6 36, 6 के बाद 8 आएगा, ठीक है। 6 के बाद 7 तो नहीं आ सकता क्योंकि इवन सीरीज है, इवन सीरीज के अंदर नहीं आता ओड वन वाला। तो ये हमारे पास हमें पता चला कि ये जो एक पार्ट था ये अलग था, सेमी सर्कल ये अलग था, और उसके अलावा ये हमारे पास जो सर्कल का एक पार्ट है ये अलग है, ठीक है। उसमें इवन सीरीज है और इसमें ओड सीरीज है। तो सिंपल सा बात है जो आपको मैंने यहाँ पर बताई। क्या किया,
हमने 3 का सेल्फ स्क्वायर लिया, 25 का लिया और इसी तरह। और तो इसके लिहाज से कोई इतना कोई खास बन नहीं रहा, आप किसी और मेथड से भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इवन स्टार्ट है और यहाँ पर ओड है। ठीक है, मैं एक दफ़ा बस रिपीट करता हूँ क्या किस तरह हम कर रहे थे कि यहाँ पर मैंने 9 बनाने के लिए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 किया। ठीक है, सेल्फ स्क्वायर लिया, आप यूँ कह लें। मैंने 3 का सेल्फ स्क्वायर ले लेता हूँ, यहाँ पर 3 का सेल्फ स्क्वायर लिया, यहाँ पर मैंने 5 का सेल्फ स्क्वायर लिया, यहाँ पर मैंने 7 का सेल्फ स्क्वायर लिया, यहाँ पर मैंने 4 का और यहाँ पर मैंने 6 का सेल्फ स्क्वायर ले लिया। अब आपको पता है जी यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर ज़ाहिर ऑब्वियसली 8 का सेल्फ स्क्वायर आएगा जो कि 64 बनता है। तो ये हमारे पास ये आंसर बन रहे थे। और उसके बाद हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। अब इसमें एक तो ये क्वेश्चन आप इस तरह गैस कर सकते हैं कि हमारे पास ये इस तरफ 6 है तो इस तरफ भी 6 आ गया, अगर इस तरफ 4 है तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी 4 आएगा। लेकिन हर दफ़ा ये नहीं कामयाब होता, बाज़ औक़ात आप इसमें कुछ कम्बिनेशन भी देखते हैं। कम्बिनेशन मैं आपके सामने देख लेता हूँ, आप कर लें तो हो सकता है कि वो उस तरह हमारा हो जाए। तो कम्बिनेशन ये है कि अगर 4 में हम कितने माइनस करें और कितने ये प्लस करें तो 6 बनता है। तो यहाँ मैं +2 कर देता हूँ तो 6 बन गया। 6 में कितने मैं माइनस करूँ तो 9 बनता है, या कितने प्लस करूँ तो 9 बनता है। तो मैं यहाँ पर 3 प्लस कर देता हूँ तो 9 बन गया। 4 में 2 प्लस किए 6 में 3 प्लस किया 9, सिंपल सा। अब मैं 9 में कितने माइनस करूँ तो 6 बन जाता है। तो मैं करता हूँ 3 माइनस, देखिए इस तरफ 3 प्लस किया था 6 में और यहाँ पर मैंने 9 में 3 माइनस कर दिया। अब यहाँ पर मैं 6 में कितने माइनस करता हूँ कि 4 बन जाता है तो -2 करूँगा। ठीक है, ये वाला आपका पास हो गया। इसी तरह आप ये वाला भी कर लें। 7 में कितने माइनस करें तो 4 बनता है तो 3 मैंने यहाँ माइनस कर दिए, ऐसे ही है। 4 में कितने प्लस करें तो 8 बनता है, 4 में मैं प्लस करूँगा 4 ही तो 8 बन जाएगा। अब 8 के अंदर से कितने मैं माइनस करूँ तो हमारे पास 4 आ जाएगा। या आप इस तरह नहीं, देखिए इस तरफ +3 हुआ था, इस तरफ -3, इस तरफ +2 हुआ और इस तरफ -2। अब यहाँ पर अगर +4 हुआ है तो ऑब्वियसली यहाँ पर -4 होगा। 8 में 4 माइनस किए तो 4 ही आंसर हो गया, और 4 में हमने 3 प्लस किए तो 7 बन जाएगा। देखें इस दफ़ा प्लस, इस तरफ +2, इस तरफ -2, इस तरफ +3, इस तरफ -3, इस तरफ +8 है, +4 है, इस तरफ -4 और इसी तरफ -3 है तो -3 प्लस। ये आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो हर मेथड का जानना और उसका पता होना ज़रूरी है, क्योंकि हर क्वेश्चन डिफरेंट मेथडोलॉजी से होता है। अगर आपको उस चीज़ का पता है तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये जी हमारा क्वेश्चन है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि पता ही नहीं चलते कि होंगे कैसे। इसको आप थोड़ा सा गैस करें कि किस तरह जी ये क्वेश्चन होगा। चलिए मैं आपको करवा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे 17 को और 82 को आप आपस में प्लस करें। तो करते हैं जी, 17 + 82 तो कितना आंसर बन जाता है, ये बन जाता है, अगर मैं 2 इधर तो 19, तो ये आई थिंक सो बन जाता है 99, ऐसे ही है। और उसी तरह आप करें 38 को प्लस करें 26 में। चलें जी, 38 प्लस कितना है 26, तो 26 में मैंने इसको प्लस कर दिया। तो क्या आंसर बनेगा हमारे पास, ये बन गया, इसको आप समझ लें जी 40, और 40 में हमारे पास चला गया ये 20 ऐड करेंगे तो ये 64 आई थिंक से बनेगा। तो इसको कर लेते हैं जी 64। अब इसका 64 आ गया और इसका 99 आ गया। तो आप ऐसा करें, इस 64 को 99 में से माइनस कर दें तो क्या आंसर बनेगा, तो हमारे पास 35 आंसर बन जाएगा। सिंपल सी काम है कि इन दोनों को प्लस किया 99 आंसर है, इन साइड वालों को प्लस किया 64 आ गया, दोनों के आंसर्स को आपस में से माइनस किया तो हमारे पास ये दरमियान वाला आंसर बन गया। इसी रूल को चलते हुए हम करते हैं, 24 को और 42 को आप आपस में प्लस करें। तो चले जी, मैं 24 और प्लस 42 कर देता हूँ। हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये हो जाएगा, अगर मैं इसमें करूँ तो 60, और 60 में मैं ये 6 ऐड करूँगा तो ये 66 बन जाएगा। इसी तरह आप क्या करेंगे, 22 को 18 में ऐड करेंगे। तो चलें जी, 22 ऐड हो गया 18 में तो ये बन गया 40 आंसर। आप आपस में माइनस कर लें तो आप 66 में से आप माइनस करेंगे 40 को, तो क्या आंसर बनेगा, तो बनेगा 26। तो 26 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बस सिंपल सा है, आपस में प्लस करें, इसको आपस में प्लस करें, और फिर क्या है, इनके जो रिजल्ट्स हैं 66 और 40 उनको आपस में माइनस करें, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आंसर होगा
तो 26 हमारा इसका आंसर है, जैसे इसका 35 बना था। ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इस तरह के ज़्यादा आते हैं। अब देखिए अल्फ़ाबेट वाला नहीं है, दूसरा है। इसमें देखिए 8 है और 4 है। तो चले जी करते हैं, आप ऐसा करें कि 8 जो है 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा 16। 8 को 8 में प्लस करें तो क्या आ गया 16। सिंपल सा। इसको आपने आपस में प्लस करना है, तो जो आंसर आएगा नीचे वालों को मल्टीप्लाई करना है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करना और इनको आपस में प्लस करना है। सिंपल सा प्रोसेस है। आप ऐसा करें, 6 को 2 से 20 से मल्टीप्लाई करें जी। 6 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 120। ऐसे ही हुआ, इनको आपस में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इनको आपस में ऐड करें, आपस में 60 प्लस 60 कितना हुआ 120 ही तो हुआ। तो हमें पता चल रहा है कि ये वाले आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो सेल्फ एडिशन है। इसी तरह आप इसको करें जी। नीचे वाले 4 और p है, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, तो आप सिंपल इसको करें 44 प्लस 44 कितना आ गया 88। तो 4 को एक ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 88। ऐसे ही है ना, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, और 16 कहाँ से बना था, 8 को 8 में प्लस किया था। हमने 6 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 120 बना, और 120 60 प्लस 60 120 था। हमने 44 को 44 में ऐड किया तो 88 आ गया। अब 4 को एक ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो 88 बन जाएगा। तो क्या आंसर आएगा, इसमें आप 22 को जोड़ें, आप मल्टीप्लाई करें 4 के 22 में, तो क्या आ जाएगा 88 आंसर। सिंपल सा काम है। तो यहाँ आंसर जो बना है वो 22 आंसर है हमारे पास। ठीक है, इसको आप बार बार रिपीट करेंगे और गौर से देखेंगे तो आपको ये सोल्व हो जाएगा। एंड नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन को किस तरह करते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हो तो दूसरे क्वेश्चन का कम्बिनेशन आप देखते हो और उसको उसी से हिसाब से करते हो। जैसे ये 13 है, 13 तो किसी का सेल्फ स्क्वायर भी नहीं बनता, ये बनता है, ये भी बनता है, तो इसका मतलब आपस में इसको करके देखते हैं। चले जी, 13 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें। 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 26। 26 में से 1 माइनस करें तो 25 आ गया। मतलब ये है सिंपल, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 से माइनस कर दिया। समझिएगा, 25 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 50। 50 में से 1 माइनस किया तो ये 49 आ गया। समझ आ गया आप लोगों को, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 1 माइनस कर रहा हूँ। 2 से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस किया, 2 से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस किया। इस तरह आप ये कर लें। इस तरह ये थोड़ा सा क्या है जी हमारे पास हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पर आपको लगा के दिखाऊँ, ये एंटी क्लॉक है। ठीक है, इसको एंटी क्लॉक कहते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्लॉक वाइज काम चल रहा है, इस तरफ चल रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए 4 छोटा है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है ना। देखें, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं हम, तो छोटे से बड़े की तरफ 4 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 8 आ जाएगा। 8 में 1 माइनस करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 7। सिंपल सा है। और 7 को आप मल्टीप्लाई करें 2 से तो 14, और 14 में 1 माइनस करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ हमारे पास जो आंसर बचेगा वो आ जाएगा 13 आंसर है। मैंने देखिए यहाँ से मैंने 13, 25 और 49 से अंदाज़ा लगाया कि छोटे से बड़े की तरफ से, ठीक है, स्मॉलर से लार्जर की तरफ ये जा रहा है, और ये क्या रहा है 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है और 1 उसमें से माइनस कर रहा है। लेकिन ये मेरा इस साइड पे, मेरे लेफ्ट साइड पे ऐसे घूम रहा है, लेकिन ये क्या, ये मेरे राइट साइड से घूम रहा है। मैंने बस ये 2 मल्टीप्लाई और 1 माइनस वाला इसमें देखना था। क्लॉक एंटी क्लॉक मैं खुद डिसाइड करूँगा। तो क्या हम 13 तो आंसर बन गए, तो क्या आप अगर सोचें तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ 4 से छोटा डिजिट ले आए तो हम उसको 4 बना दें। देखिए अगर मैं 2 लिखता हूँ तो ठीक है, 2/2 कितना हो गया 4, बट 1 माइनस भी तो करना है, तो यहाँ 3 होना चाहिए था। तो इसलिए हमें पता चला कि ये इस तरह नहीं हो रहा, ये ऐसे हो रहा है। 4 से 7 और 7 से ये इस तरफ आंसर लेकर आएगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं, दोनों तरह से आंसर हो सकता है। नेक्स्ट वाला हमारे पास ये अल्फ़ाबेट्स हैं। अल्फ़ाबेट्स जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मैं आपको बता रहा था। देखिए ए जो है इज इक्वल टू 88। ए के बाद क्या आता है, ए क्या बाद आता है बी, तो बी उसने स्किप कर दिया है। तो 88 में से 84 ले गया, तो 84 और 88 के दरमियान वाला कौन सा है, वो है 86। तो मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया कि 88 में से उसने 2 माइनस किए तो 86 ले आया। 86 में से उसने 2 माइनस किया तो 84 ले आया। ABCD, तो 84 में से अब 2 माइनस करेगा तो 82 आ जाएगा। BCDE, अब यहाँ पर E भी वो स्किप कर गया, तो 82 में से फिर 2 माइनस करें तो क्या आ जाएगा जी 80 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही है, तो E पे 80 आ जाएगा। अब F पे क्या आएगा, तो 80 में से 2 माइनस करें तो 78 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दोबारा देख लें, A पे 88 था,
तो सी पे 84 हो गया, तो माइनस किए डायरेक्ट उसने 4, बट एक अल्फ़ाबेट स्किप कर गया। सो दैट्स मीन के 4 नहीं 2 माइनस होने थे। क्यों? क्योंकि 84 और 88 में क्या दरमियान में इन बिटवीन कौन सा आता है डिजिट? वो 86 आता है। ए और बी, ए और सी के दरमियान कौन आता है? बी। तो मैंने कहा कि बी पे 86 और इसमें से 2 माइनस किए 82, 82 में माइनस किए 80 और सी ई के बाद एफ आता है तो 78। तो ये हमारे पास अल्फ़ाबेट्स वाले थे। उसके बाद ये देख लेते हैं अगर कोई और क्वेश्चन है तो। कोई क्वेश्चन नहीं है, ये हमारे पास कुछ नॉन वर्बल के मैंने अभी आप लोगों को क्वेश्चन करवाए हैं। आई होप आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो कोई भी बात पूछने वाली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपने पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स की प्रिपरेशन करनी है, मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल का एक लिंक शेयर करता हूँ, वो कमेंट के अंदर भी है, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है। उसको आप फॉलो करें और फॉलो करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको 2 मंथ पहले पता चल जाएगा कि कौन सी वैकेंसीज आने लगी हैं, उसका सिलेबस क्या होगा और उसका पैटर्न क्या होगा। और आपको काफ़ी ज़्यादा फोर्सेस की प्रेपरेशन के हवाले से मटेरियल भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। आप उसको लाजमी ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ इन टच भी रहिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।